माँ के ताल्लुक से बोला गया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे स्टेज से ही क्या, किसी भी स्टेज से किसी औरत जात के बारे में दिल आजारी की बातें, वो भले ही कोई गलती कर बैठी हो, लेकिन औरत जात की अजमत को बरकरार रखने के लिए मैंने हमेशा अपील की है कि चाहे वो शेख आसिफ का स्टेज हो, चाहे वो मुफ्ती साहब का स्टेज हो, चाहे मेरा स्टेज हो, किसी औरत जात, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के खिलाफ कोई नाज़ेबा जुमला न बोला जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि शहर के आलिम के स्टेज से कल मेरे ताल्लुक से मेरी माँ जो बुजुर्ग 70 साल की उम्र में है, उनके ताल्लुक से बोला गया। मेरी माँ वो ये नहीं सोचे कि वो निहाल अहमद जो मालेगांव शहर के एक लीडर बड़े रहे, उसका इलाका है जहाँ वो बोल रहे हैं निहाल अहमद की बीवी को, वहीं मौलवी उस्मान की वो बहू थी। इसके बावजूद मेरी माँ के खिलाफ इस स्टेज पर बोला गया और मुफ्ती साहब ने उनको मना नहीं किया। मैं मजम्मत करती हूँ ऐसी स्टेज की जहाँ औरतों की इज्जत को बरकरार नहीं रखा जाता, औरतों की इज्जत का लिहाज नहीं किया जाता। मुफ्ती साहब, आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, लोग अपने मसाइल, अपनी बातें, अपने राज आपके पास लाते हैं, इसलिए इस उम्मीद से कि आप उसको दिलों में आपके अल्लाह की अमानत समझ के कैद रखोगे, लोगों के राज को स्टेज से नहीं आओगे। लेकिन इलेक्शन फायदे के लिए आपने उन बातों को भी लोगों के सामने पेश किया जिससे किसी इलाके की, किसी औरत की इज्जत पर दाग लगता। इस बात की मैं मजम्मत करती हूँ। मालेगांव शहर आज बिल्कुल खंडर बन गया है। मैं औरत होकर हिम्मत कर रही हूँ इस शहर को निकालने की। मैं जिस हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रही हूँ महाराष्ट्र में, वो जमहूरी मुल्क है। मैं आज सुन रही हूँ कि मेरे खिलाफ दीन की रोशनी में कोई प्रचार करते हैं। अरे मालेगांव कारपोरेशन में औरत को टिकट तुम भी देते, और तारा शेख रशीद को मेयर बनाए तुम भी, और जब मुफ्ती साहब का इलेक्शन था तो घर वोट मांगने यही शान हिंदू को भेजा गया। मुफ्ती साहब मुझे फोन करते थे और बोलते फला जगह चले जाओ, शान हिंद वहां जाने से फर्क पड़ेगा, वहां चले जाओ। मुझे जब बोला गया और जब मैं आज मालेगांव शहर की खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो अपने फायदे के लिए तुम नई नई बातें कर रहे हो। हाँ, मैं औरत हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ और मुझे इस बात का फख्र है। मैं औरत होकर इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुसलमान औरत होकर इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये याद रखो, पूरे महाराष्ट्र में न कांग्रेस ने किसी मुसलमान औरत को टिकट दिया, न एनसीपी ने किसी मुसलमान औरत को टिकट दिया, न शिवसेना ने किसी मुसलमान औरत को दिया। मुझे फख्र है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने मुसलमान औरत को पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मुसलमान औरत हूँ जो इलेक्शन लड़ रही हूँ। और आप याद रखो औरतों कि आप सिर्फ मालेगांव से एक मुसलमान खातून को नहीं, पूरे महाराष्ट्र से एक मुसलमान खातून को चुन कर दोगे। ये जिम्मेदारी मालेगांव शहर की औरतों पर है। जब केवाईसी के नाम पर नदी के उस पार रात भर बुर्का पोश खवातीन अपने मासूम बच्चों को लेके रात भर वहाँ गुजारती है कि सुबह बैंक में नंबर लग जाएगा, तो जब कोई नहीं जाता उनसे पूछने कि तुम रात भर यहाँ रहोगी, तुम्हारी हाजत के लिए तुम कैसे जाओगी, तुमको यहाँ बेपर्दगी न हो, कोई शर्त अपने रात में तुम्हारा बुर्का न खींच ले, जब कोई लीडर वहाँ क्यों नहीं जाता? जब हमारी कौम और मिल्लत की कोई बात नहीं सोचते। यहाँ से रोजाना जानवर कई लड़कियां बस से जाती हैं तालीम हासिल करने के लिए। समझो जो लड़की मुस्लिम
जुआ और नशे का कारोबार पूरे मालेगांव शहर में फैला हुआ है। और ये 5 साल में इस कदर नशे का जाल मालेगांव शहर में फैला है कि मुफ्ती साहब आप ही एमएलए थे, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाए। बल्कि आप देखो जो हमारी स्कूलें भी, प्राइमरी स्कूलें, धीरे धीरे उसको खंडर बना के नशे का अड्डा बना दिया गया। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये नहीं सोचे कि मालेगांव शहर की तालीमी नुकसान गरीब के बच्चे का होगा और वहाँ खंडर बन गया और वहाँ नशे का अड्डा बन गया, उसको तुम रोक नहीं पाए। समझ लो मेरी शहर की माँ और बहनों, अगर ये नशे का जाल इस तरह मुसलसल मालेगांव शहर में फैलता रहेगा तो तुम ये समझते हो कि हम पक्के इलाके में रहते हैं, हमारी दीवारें पक्की हैं तो हमारे घर की इज्जत महफूज होगी? ऐसा नहीं। जब इस घर तुम्हारे घर से निकल के बच्चियां, बेटियां, बहनें निकलेंगी तो इस बात का तुमको फिक्र होना चाहिए कि किसी नशे के हैवान, नशा करने वाले हैवान का ये शिकार न हो जाए। इसलिए जरूरी है कि मालेगांव शहर से नशे के कारोबार को खत्म करना। और याद रखो, सिर्फ निहाली खून ही इस चीज को खत्म कर सकता है। आप मालेगांव शहर की खवातीन और खासतौर पर लेकिन नया पूरे की खवातीन ये याद रखो कि तुम मालेगांव से निशान हिंद को चुनकर सिर्फ नहीं दोगी, तुम पूरे महाराष्ट्र से वाहिद मुसलमान औरत को चुनकर देने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं न सिर्फ मालेगांव की खवातीन बल्कि पूरे महाराष्ट्र की मुस्लिम औरतों की नुमाइंदगी करने के लिए आह्वान में रहूंगी। 10 साल जिनको तुमने देख लिया, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आप लोगों ने देख लिया, लेकिन मालेगांव शहर खंडर बन गया। आज हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे मदारिस महफूज नहीं है। उसको बचाने के लिए मालेगांव शहर से बड़ी लिखी मुस्लिम खातून को चुनकर देने के लिए आप मेरे साथ हैं। मैं एक अज़्म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में तब्दीली लाना है। तब्दीली उस बात की कि आज महंगाई के वक्त में अकेले मर्द का अपने घर का रोजगार करके कमाई करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। औरतें घरों में रह के रोजगार करना चाहती हैं, पर्दे में रहकर अपने बच्चों को संभाल कर। मैं इस बात की कोशिश करूंगी आप खवातीन की कि आप घर बैठे रोजगार हासिल कर पाए हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक। आज मैं देखती हूँ मालेगांव शहर की औरतें नट काटने का काम करती हैं, कहीं औरतें फोन सुनती हैं, कहीं इमली फोड़ती हैं, कहीं टोपी बनाती हैं, लेकिन उनसे मेहनत ज्यादा और उसकी उजरत कम मिलती है। आप लोगों ने निहाल अहमद की बेटी शान हिंद का साथ दिया तो मैं इस बात का वादा करती हूँ कि आप खवातीन को घर बैठे हुकूमत की तरफ से रोजगार का इंतजाम करूंगी, ताकि जिनके शौहर नहीं है, जो अलायदी इख्तियार कर चुके हैं, बेवा है, वो अपने बच्चों की कफालत कर पाए। अगर आप ये समझ लो जब घर की कफालत करना आसान हो जाएगा तो जरूर हमारे घर में आसानी होगी। जब घर की कफालत करना औरत के लिए मुश्किल होता है तो समझ लो वो आवाज़ी की तरफ जाती है, और जब एक औरत आवारा होती है तो नस्लें बिगड़ जाती है। तो ये अगर मैं घर में बैठे औरतों को रोजगार दूंगी तो समझ लो ये है सबसे बड़ा इस्लाह मुआशरा कि मुआशरे से आवाज़ी को खत्म करने के लिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस काम को लाने की कोशिश करूंगी। मालेगांव अपने आप साहब के वक्त में पीले कार्ड 43,000 पीले कार्ड बनाए गए। उसके बाद से मुस्तहिक परेशान लोग खानदान इस बात के लिए तरसते हैं कि पीले कार्ड बनाए जाए, लेकिन कोई भी एमएलए, न शेख रशीद, न शेख आसिफ, न मुफ्ती साहब मुस्तहिक लोगों के लिए पीले कार्ड उस तादाद में नहीं बनवा पाए, बल्कि केसरी कार्ड पर जो अनाज मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि जिस तरह निहाल अहमद साहब ने आपके पीले कार्ड बनवाए और केसरी कार्ड पे निहाल साहब के वक्त में अनाज मिलता था, उसी तरह मैं दोबारा केसरी कार्ड पर अनाज बनवाना, अनाज मिलना और दोबारा पीले कार्ड बनवाने के लिए कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा साथ दें। आज मालेगांव शहर में जो प्राइवेट स्कूल का निजाम है वो इतना महंगा हो गया है कि गरीब अपने बच्चों के लिए एडमिशन कराना और डोनेशन भरना ये इंतहाई मुश्किल है। और इस वक्त अगर आपने मेरा साथ दिया तो
जो पहली से 7वीं का निजाम है उसको पहली से 10वीं तक का करवा के ताकि गरीब के बच्चे भी 10वीं तक की तालीम हासिल कर पाए। देखो अगर प्राइमरी स्कूल जमाना जारी हो गई तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। एक तो गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर पाएगा सस्ती पैसे में। दूसरा जो बेरोजगार टीचर हैं PAT और नौकरी नहीं मिल पाती वो प्राइमरी स्कूल में नौकरी करेंगे। और जो खंडर हो गई है और शेरवासी घराने का नशे का अड्डा जो स्कूल बन गई है वो उनका नशे का कारोबार खत्म होगा। इस तरह मालेगांव शहर के लिए सबसे बड़ा इस्लाह है मुआशरा का काम होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि आपकी नल पट्टी आपकी घर पट्टी इतनी बड़ी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान है। जब साथी बिहार में आपको वो 60 रुपये और 100 रुपये होती। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो बेजा घर पट्टी और नल पट्टी जो है जो हमारे बजट को तोड़ लेती है, महंगाई हमारे सर पर बैठी हुई है, इसको खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। खासतौर पे पावर बिल न सिर्फ कारखानेदार बल्कि दुकानदार और घरों में जो पावर बिल का एक इतना बड़ा बिल आता है जहां हमारा बिल पहले सैकड़ों में आता था आज हजारों में होता है। हमारा मीटर बदल दिया गया है। तो आप याद रखो कि आपने मेरा साथ दिया तो ये पावर कंपनी की जो मस्ती है इसको खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगी। और मैं इस दावे से बात करती हूँ क्या अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अकेली मुस्लिम एमएलए रहूंगी पूरी महाराष्ट्र में लेडीज और मेरे साथ अखिलेश यादव होंगे जो हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत रखते हैं। वही अखिलेश यादव से वादा करवा के मैं ये बोल रही हूँ कि जो कारखानेदार आज परेशान हैं उनको उनकी कपड़े की लागत ज्यादा होती है और मुनाफा बहुत कम मिलता है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया जो दूध के दाम में उतार चढ़ाव होता है मुस्तैकम नहीं रहते और जो व्यापारी सिंडिकेट बना के एक बात तय कर लेता है कि इसी कीमत में कपड़े खरीद रहा है और हमारे कारखानेदार मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगी कि दूध के दाम मुस्तैकम रहे कुछ वक्त के लिए और जो कपड़ा हम लोग मारवाड़ी और गुजराती लोगों को बेचते हैं हुकूमत हिंदुस्तान हुकूमत महाराष्ट्र उन तरह से कपड़ा खरीदे ताकि ये जो मस्ती करते हैं सिंडिकेट बनाकर व्यापारी वो खत्म हो जाए। आज शहर का मजदूर परेशान है कि उनको मेहनत ज्यादा होती है और उनके लिए कोई स्कीमें नहीं है। जिस तरह कामगार लोगों के लिए हुकूमत ने मंडल बनाया है मजदूरों का मंडल उसी तरह बुनकरों मजदूर के लिए मंडल बनवा के ताकि तुम्हारे हाथ साथ में हुकूमत से तुमको सहूलत मिले तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए तुमको सहूलत मिले। ये कोशिश मैं करूंगी लेकिन ये कोशिश मैं कब करूंगी जब आप लोग मेरा साथ दें। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का आपने देख लिया 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का आपने देख लिया। ये शहर नकारा हो गया है। इनके पास इनके स्टेज पे कोई बात ऐसी नहीं है कोई खाका नहीं है कि मालेगांव शहर के लिए इन्होंने क्या काम किया और ये क्या करने वाले हैं। खासतौर पर मैं नया पूरे के लोगों को बोलना चाहती हूँ मजहबी बात को किनारे रखते अपने दिल पर हाथ रख के एक बात बोलिए एक काम इनका ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से इसको वोट देना चाहिए। आज स्टेज से औरतों की इज्जत उठा ली जाती है और जब वक्त पड़ता है इलेक्शनी प्रचार करना होता है तो वही औरतों को जमा करके दुआएं सेहत करवाई जाती है। आप ये समझ ले कि आप लोगों का किस तरह इससे साल हो रहा है। मैं चाहूंगी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान की बेटी आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि अगर मालेगांव शहर में मस्जिद में इमामों के साथ गलत सलूक हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन। आज एक जाहिल और नशा करवाने वाला खानदान शेख आसिफ का मस्जिदों के इमामों की तजरीह कर रहा है तो मस्जिदों तक सियासत को लाने वाला कौन। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 1999 का इलेक्शन था मेरे वालिद साथी निहाल अहमद साहब ने आप बात कर लो जो मदरसे उस्मान में कराया करते थे उनको बुलाया इलेक्शन से पहले और ये बोला कि आफ्ताब अहमद इलेक्शन आ रहा है तुम क्या करोगे
तो आफ्ताब भैया बोले कि बाबा मेरी तरफ से जो कोशिश होगी मैं करूंगा। यहाँ साहब बोले कि तू इलेक्शन के लिए मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक के तू न जलसे में नजर आएगा न तेरे मदरसे में कहीं मेरे ताल्लुक से बोलेगा, क्योंकि तू दीन की खिदमत कर रहा है। अगर कहीं तूने तेरी मजहबी गांव से तेरे मदरसे से मेरा नाम लिया तो कल को मेरे सियासी मुखालफिन तेरे मदरसे को नुकसान पहुंचाएंगे। और इसलिए न्याय साहब ने किया ताकि उस मदरसे की तौहीन न कर पाए कोई सियासी आदमी, उसकी मोहब्बतपन, उसकी तजलील न हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मस्जिद और मदरसे तक सियासत पहुंची? यहाँ रहमत यहाँ रहे, लेकिन कभी मदरसे जामुयाद और मदरसे उस्मानिया पर अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की। अल्लाह के वास्ते मस्जिद और मदरसों की हुर्मत को कायम रखो। मालेगांव शहर के लोग कोई बेखौरी का नशेली और गलत कारोबार करने वाला कोई आलिम को सवाल न करे, कोई इमाम पर निजाम न लगाए, ऐसी नौबत मत आने दो। किसी तरह का सियासी प्रचार मत करो। वहां से हमारे मजहबी गांव की हुर्मत को कायम रखो। अल्लाह के वास्ते में दरख्वास्त करती हूँ। मैं आखिरी फिर मालेगांव शहर की खवातीन से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं एक औरत होकर निहाल अहमद की बेटी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद अकेली होकर औरत होकर मेरी 2 बच्चियों की परवरिश करते हुए मैं आज इतनी हिम्मत कर रही हूँ। और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, अल्लाह हमसे पूछेगा। मैं माली तौर पर इसकी मुस्तैकल हूँ, हम कभी अपने उसूल से झुके नहीं, हम कभी अपने उसूल से हटे नहीं। मैं अल्लाह को गवाह रख के इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर जो भरोसा मेरे ऊपर करेगा वोट देकर, इंशाअल्लाह उस भरोसे को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और मैं इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और पूरे महाराष्ट्र से अकेली मुसलमान खातून मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ बड़ी पार्टी से। आप इस बात का लिहाज रखते हुए मेरे निशान साइकिल पर 6 नंबर का बटन दबाकर, वो 6 नंबर जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और साथ ही न्याय अहमद साहब ने अपनी आस्तीन पे काली पट्टी लगा के एहतजाज किया और ये एहतजाज, ये वादा साथ ही न्याय अहमद साहब ने अपने मरने के बाद तक अपनी कब्र में काली पट्टी लगाकर एहतजाज किया। न्याय साहब की वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो ये काली पट्टी मेरे साथ मेरी कब्र पर जाए। वो वादे को रखा था 6 दिसंबर तो याद रखते 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर वोट देकर तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी आपसे गुजारिश करती है कि मुझे इस इलेक्शन में मालेगांव शहर की तब्दीली में आप साथ से मुझे वोट दें। ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस शहर की माएँ बहनें न सिर्फ मालेगांव की तब्दीली के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र की वाहिद मुसलमान मेरी उम्मीदवार के लिए वोट करेंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ।